आदाब, नमस्कार। मैं हूं शागुल खान। बी न्यूज में आपका स्वागत है। रुड़की उत्तराखंड के जाने माने गायक 40 वर्षीय भूरा किशोर अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके कई ऐसे गाने हैं जो काफी ज्यादा फेमस हुए हैं। शायद यही कारण है कि भूरा किशोर ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई है। भूरा किशोर के लगभग हर गाने को सुनकर लोगों में जोश आ जाता था। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए किशोर कुमार का गाया हुआ गाना खूब प्रचलित हुआ था। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के कलाकार तो उनसे बहुत ही मोहब्बत करते थे। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। आज बड़ा ही दुख की घड़ी इसलिए है कि रुड़की के जो भूरा किशोर हैं, जो हमारे दोस्त होते थे और बड़ी ही सुरीली जिनकी आवाज़ थी, और रुड़की में क्या पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपना एक मकाम बनाया हुआ था, और उससे बड़ी बात यह है कि उनकी बहुत बड़ी शख्सियत थी। वो अपने आप में एक बड़े मोहब्बत के इंसान थे। तो आज मुझे संदेश देते हुए बड़ा ये दुख हो रहा है कि आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। रात अचानक से उनको अटैक आया, और अटैक आने से वो इस फानी दुनिया को छोड़कर, हम सब को छोड़कर, और जितने भी संगीत प्रेमी हैं उन सब को छोड़कर वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो आज हम लोग उनके घर पर हैं, और जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं या उनके दोस्त हैं, कलाकार हैं, जो सिंगर होते हैं, वो सभी यहाँ पर उपस्थित है। वो हमारे बीच रुड़की की जो एक शान है, और जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे भूरा किशोर से भी, हम सभी करते थे, लेकिन आधा हर कदम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले और पूरी जिम्मेदारी निभाने वाले जनाब शेरू मलिक साहब, वो हमारे बीच है। तो हम उनसे जानेंगे कि शेरू भाई, ये कैसे हुआ, आप थोड़ा सा बताइए, हादसा कैसे हुआ। भाई, मुझे भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है अपने बूढ़े भाई के लिए। मेरे बड़े भाई थे, और मेरे लिए उनके जो उस्तादों में गिनती हुआ करती थी, और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। रात 9:15 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आई कि बूढ़े भाई को अटैक आया। तो एक बार को तो मुझे लगा कि मजाक हो रही मेरे साथ में, लेकिन जब मैंने प्रॉपर उसको जाना तो पता लगा बाकी उनका इंतकाल हो गया है। बड़ा दुख है। रात से अब तक, रात भी हम लोग यहाँ 2 बजे तक बैठे रहे, सुबह भी मेरे सहारनपुर के सभी साथी यहाँ आ गए थे। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको जो है आला से आला मकाम दे। और भाई, बड़े मेरे लिए तो बड़ी दुख की बात। नजराना सलमानी जो यूट्यूबर हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आपको कैसे पता चला, कैसे जानकारी मिली कि भूरा किशोर अब इस दुनिया में नहीं? जैसे आप बताया शेरू जी ने कि एक बार को तो लगा के मजाक है, लेकिन मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। और हम सबको ही बहुत ज्यादा सदमा लगा इस चीज, तो सभी करेंगे, क्योंकि हमने तो सब कुछ ऐसा था, हमारे जैसे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हों, पापा जैसे हों, और हमें तो इतना सपोर्ट करते थे। हमें तो बहुत दुख हुआ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ममता जी, जैसे आप सुना है कि आपको भी हर वक्त जितने भी प्रोग्राम है, आप सभी प्रोग्रामों में उनके साथ रही हैं, उपस्थित रही हैं, आपको बहुत मानते थे। तो आपको कैसा लगा जब उनके साथ आपने ये खबर सुनी? मेरे को रात 10 बजे कॉल आई। मैं गाँव में गई थी अपने घर, बल्कि शाम 7-6-8 बजे करीब में वैसे बातचीत करी, उनसे मिल कर भी गई थी। मैं शाम के टाइम 5 बजे करीब, तो रात के टाइम 10 बजे के करीब मेरे को फोन आया। जाजी ने फोन किया ममता को, भैया उनका बूढ़े भाई साहब का उनको अटैक से हो गया इंतकाल। तो शाहनवाज भाई, आपको कब खबर लगी, आप बताएं भूरा भाई के बारे में, और क्या महसूस किया आपने? मैंने कल रात ये खबर मुझे मिली तो मतलब एक जैसे विस्फोट सा होता नहीं, झटका सा लगी यार। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हफ्ते में या कभी बात आते भी रहते तो सहारनपुर, तो अचानक अल्लाह को मंजूर था। अब तो मगफिरत की उनके लिए दुआ की जाए। बहुत ही बड़े आदमी थे ये, कह आदमी तो अच्छे थे, इंसान, ये कलाकार भी बहुत अच्छे थे। आवाज़ इतनी प्यारी थी उनकी, बिल्कुल डिट्टो किशोर जैसे। आँख में इसके बंद किया हमने, ऐसा लगता है किशोर कुमार गा रहा हो। तो ये बात बोलूँगा कि ना फनकार तुस्सा तेरे बाद आया, ये भूरे किशोर तो बहुत याद आया। दिलबार मलिक साहब, आपके स्टूडियो में तो भूरा किशोर कितनी बार गए हैं, और आपको कैसे खबर लगी, और वो क्या क्या उन्होंने प्रोग्राम आपके साथ किए? तो आप थोड़ा रात मूसा भाई का फोन आया, हाजी मूसा साहब का, कि भाई ऐसे यकीन नहीं हो पा रहा था। हमारे तो वो देरीना रफीक थे, अब भी यकीन नहीं हो पा रहा कि बुरे भाई नहीं रहे हैं। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और सभी आर्टिस्ट आज गमज़दा हैं उनकी उसमें। तो उनके लिए इतना ही कहूँगा कि जिंदा लाश बना जाता है अपने चाहने वालों को, जिंदा लाश बना जाता है अपने चाहने वालों को,
कोई जान से प्यारा जो दुनिया से रुक सके। भाई मैं एक बात और कहना चाहूँगा भूरे भाई के लिए। जैसे हमेशा भूरे भाई ने एक महफिल यहाँ अपने यहाँ सजा के रखी है, हमेशा एक स्टूडियो के तौर पे, तो आने वाले 2-4 दिन 5 दिन में एक प्रोग्राम हम रखेंगे भूरे भाई की याद में, जिसका नाम भी भूरा किशोर की यादें होंगी। और उसमें मैं आपको सभी लोगों को, सहारनपुर की जितनी टीम है या भूरे भाई से जुड़ी हुई जितनी भी टीम है, मैं सबको ये आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरा होगा। सबके नंबर मेरे पास नहीं है, जिसको मेरी वीडियो मिलेगी वो लोग सभी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और एक बार प्रोग्राम होने से पहले ये फेसबुक पे डाल दिया जाएगा कि प्रोग्राम कब है। और मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग इस प्रोग्राम में आए। और हमेशा जैसे भूरे भाई का एक यहाँ अपना स्टूडियो हुआ, भूरे भाई की याद में ही एक स्टूडियो बनाया जाएगा और हमेशा उनकी याद में एक गाना या जो लोग बैठना चाहें आपस में आगे, वो प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा। ये प्रोग्राम जो भूरे भाई ने सिलसिला चलाया था, वो प्रोग्राम कभी रुड़की के अंदर बंद नहीं होगा। देखिए, मैं कहूँगा कि भूरे भाई, हमारे भूरे किशोर साहब, वैसे तो बहुत सारे कलाकार हैं और ये सरजमीन हिंदुस्तान है, यहाँ पे लाखों कलाकार पैदा होते हैं और अपनी अपनी बात कहकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी बात हमारे दिल के अंदर बस जाती है, दिल के अंदर रह जाती है। तो उसी तरह के हमारे भूरे किशोर भाई थे, उनका इस तरह का गाना बजाना था कि वो आदमी को अपना बना लेते थे। आज इतने लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी मोहब्बतों में सबकी आंखें नम हैं। मैं देख रहा हूँ सभी लोग आज जो है दिल से उन्हें याद कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर मकाम पे वो हमें याद आएंगे। वहीं समाज सेवी शेरू मलिक ने बताया कि वो मेरे बड़े भाई की तरह थे, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे, जिनके चले जाने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शेरू मलिक ने बताया कि मैं उनके सम्मान में एक प्रोग्राम रखने वाला हूं और उन सभी को आमंत्रित करूंगा जो भूरा किशोर से प्रेम करते थे और उनके मान सम्मान की जिम्मेदारी मेरी होगी। वहीं मशहूर सिंगर असलम अंदाज ने बताया कि भूरा किशोर के जाने से संगीत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन शाहनवाज बप्पी ने कहा कि जब भूरा किशोर किशोरदा के गाने गाते थे तो आंखें बंद करके ऐसा लगता था जैसे किशोर कुमार खुद स्टेज पर गा रहे हैं। इस अंतिम समय में हाजी मूसा, नजराना सलमानी, ममताजी, दिलबहार मलिक, नौशाद टेंडर, दानिश सिद्दीकी, शोएब भाई, दीपचंद आदि उपस्थित रहे और उनको आखिरी बार अलविदा कहा। तो दोस्तों, भूरा किशोर के चाहने वाले और शेरू मलिक जी का ये संदेश रहा है और सबको कहा इन्होंने, जितने भी आर्टिस्ट या जितने भी लोग सहारनपुर से या अलग अलग शहरों से या अलग अलग राज्यों से जो भी यहाँ रुड़की पर तशरीफ लाए हैं, शेरू मलिक ने कहा कि जो उन्होंने मुहिम चालू की थी, जो उन्होंने स्टूडियो बनाया था और एक संगीत का दायरा बना के सब लोगों को जोड़ रखा था, आपस में बांध रखा था, एक मोहब्बत के बंधन में बांध रखा था। शेरू मलिक ने कहा कि मैं इसको सिलसिले को ऐसे ही लगातार जारी रखूंगा और मैं ये स्टूडियो और आने वाले शायद कुछ समय में भी तारीख डिक्लेयर नहीं है क्योंकि आज का दिन जो है उनका इंतकाल हुआ है, तो लगभग तो भूरा शेरू मलिक जी ने कहा कि मैं जल्दी एक प्रोग्राम रखूंगा जो उनकी याद में रहेगा भूरा किशोर की। तो दोस्तों ठीक है, जल्द मिलते हैं नई खबर के साथ।